मसद। इस सूरत को नाजिल क्यों किया गया इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा। सबसे पहला वर्ड जो कि नया भी होगा आपके लिए, तब्बत। अब बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, तब्बत यदा, तब्बत यदा। तब्बत का मतलब क्या है आज हम इसको जानेंगे। तब्बत का मतलब है तबाह हो जाए, तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हम कहते हैं ना, पेरिश, डिस्ट्रॉय, या दूसरे वर्ड में इजी, पेरिश, यानी कोई चीज हलाक हो जाए, सब खत्म हो जाए, अजाब मिल जाए उसे। पेरिश जिसे इंग्लिश में पेरिश भी कहते हैं या डिस्ट्रॉय भी कहते हैं। ओके, तब्बत तबाह हो जाए, पेरिश हो जाए, इंग्लिश में अगर हम कहें डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। क्या यदा का मतलब है दोनों हाथ, दोनों हाथ, बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स। यदा ये असल में है यदुन, अगर एक हो, एक हो तो कहते हैं यदुन, हैंड, एक हाथ, सावा हैंड, वन। यदुन कहते हैं हादा यदुन, ये हाथ है, यदुन, एक को कहते हैं यदुन। जब दो हो ना तो इनको कहते हैं यदानी, दो हाथ। फिर जब इसको किसी नाउन के साथ, अबू लहब नाउन है ना, जब यदानी को किसी नाउन के साथ कनेक्ट किया जाए तो फिर इससे ये जो नून है ना वो गिर जाती है, ये हो जाएगा यदा। समझा? यदुन एक हाथ, दो हाथ को क्या कहेंगे? यदानी, दो हाथ नून के साथ, यदानी, दो हाथ, सावा, टू हैंड्स या बोथ हैंड्स, टू हैंड्स, ये ड्यूअल है यदानी। अब जब इसको आप किसी नाउन के साथ, अबू लहब नाउन है ना, नाम है किसी का, इसम है, जब यदानी को आप किसी इसम के साथ वो कर लें, एडजस्ट कर लें, इसको आप किसी इसम के साथ मिला लें, तो अब ये जो नून है ना वो गिर जाएगी, तभी कहा यदा। तो अब यदा का क्या मतलब हुआ? दोनों हाथ, सावा, किसके? अबू लहब के। अबू लहब तो अबू लहब ही है। अब सवाल ये होता है कि अबू लहब ये था कौन? ये नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चाचा था, यानी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। मगर ये इंतहाई बदतर और बदबख्त किस्म का शख्स था। ये गैर मुस्लिम था, एक मुशरिक था, और इसने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखियाँ की। जैसा कि ये सूरत नाजिल होने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को, कुरैश को, कोहे सफ़ा, जहाँ हम कहते हैं ना सफ़ा मरवा, ये जो सफ़ा पहाड़ी है ना, इस पर खड़े होकर सबको बुलाया, और जब सब लोग हाजिर हो गए आगे तो नबी करीम ने अपनी दावत दी कि मैं सच्चा नबी हूँ। फरमाया इन्नी लकुम नदीरुन बैन यदै अज़ाबिन शदीद, बेशक मैं तुम्हें डर सुनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ कि तुम्हारे आगे एक अजाब आएगा, अगर तुम अल्लाह को नहीं मानोगे तो इस अजाब को तुम्हें मिलेगा। हर किसी को यही दावत दी। अब सब लोग ये दावत सुन रहे थे। इस पर अबू लहब ने कहा, नबी करीम को कहा तुम तबाह हो जाओ। ये अबू लहब ने नबी करीम को कहा तुम तबाह हो जाओ, इसीलिए तुमने हमें जमा किया, हमारा इतना कीमती टाइम तुम हमें दीन की दावत देने के लिए जमा कर रहे। तो इस पर अबू लहब ने कह दिया तबाह हो जाओ, तब तो अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, तो कहा तब्बत यदा अबी लहब, नबी करीम तबाह नहीं होंगे बल्कि अबू लहब तबाह होगा, और इसी तरह अबू लहब के दोनों हाथ तबाह होंगे। दोनों हाथ से क्या मुराद है? इसका जो पावर है, यदा अबी लहब कहते हैं दोनों हाथों को, मगर मीनिंग क्या है इसकी? इसका जो पावर है वो तबाह हो जाए। इसी तरह वतब्बा, वाव का मतलब है और, सावा, एंड, तब्बा ये खुद भी तबाह हो जाए, तबाह हो जाए, ये खुद भी तबाह हो गया, वही पेरिश, सावा। एक तो इसके दोनों हाथ तबाह हो जाए, दोनों हाथ से क्या मतलब है? इसका पावर तबाह हो जाए और ये खुद भी तबाह हो गया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बद्दुआ दी पहले वाले तब में, और दूसरे वाले तब में उस दुआ का नतीजा जाहिर किया कि तबाह हो गया, और ऐसा ही हुआ। अबू लहब ग़ज़वा बदर, जो जंग बदर हुई
उसके 7 दिन बाद इसकी डेथ आ गई और ये मर गया। और इसकी जो डेथ थी बड़ी खतरनाक डेथ थी, बहुत इबरत वाली डेथ थी। इसको एक बीमारी लग गई जिसे काला दाना कहते हैं, अरबी में इसको अदसाह कहते हैं। ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ऐसे वूंस आते हैं, ऐसे दाने निकलते हैं जो जहरीले होते हैं, और वो ऐसे दाने होते हैं कि किसी को लग जाए तो वो भी मर जाएगा। तो अब इसकी इतनी बदकिस्मती थी कि जब ये मर गया ना उस बीमारी की वजह से, कोई भी इसके करीब भी नहीं आया, ना इसको कफन देने के लिए, ना इसको, क्योंकि सबको यही डर था कि भाई इसके करीब जाएंगे तो इसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। तो सब ने इसको यूं ही छोड़ दिया। आखिरकार 3-4 दिनों में इसका जिस्म फूला, इतना फूला कि फट गया। फिर इतनी बदबू फैली, इतनी बदबू फैली, इसकी वजह से अरब जो थे, इसके जो करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने मजदूरों को बुलाया, पैसे दिए, दिरहम देसी के पैसे वहाँ दिए, और इसको उठाकर कहीं पर दफना दिया गया। तो ये इसकी वईद थी, क्योंकि इसने नबी करीम की शान में बहुत गुस्ताखियाँ की थी। इसीलिए अल्लाह ने कहा तब्बत यदा, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, व तब्बा, और वो तबाह हो गया। सही है, तब्बत यदा अबी लहब, पूरा इसको मिला कर कहेंगे तो अबू लहब तबाह हो जाए, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब के दोनों हाथ, यानी इसका पावर तबाह हो जाए, और वो तबाह हो गया। फिर अल्लाह ने खबर भी दे दी, इसके आगे की फ्यूचर की खबर दे दी कि वो तबाह हो भी गया, वो तबाह हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम इसको इंग्लिश में कहें, may the hands of अबू लहब अबू लहब पेरिश ना, be destroyed, and he himself इसी तरह डिस्ट्रॉय की जगह पेरिश भी लगा सकते हैं। may the hands of अबू लहब perish and he himself will be perished, destroyed। हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया ना। अब ये आपको ग्रामर पर नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मली हम अबू लहब कहेंगे, अतः अरबी में भी नॉर्मली अबू लहब कहा जाएगा। मगर जब यहाँ देखे ना, ये जो हाथ है ये इसकी तरफ वो किए गए, कनेक्ट किए गए। अब कनेक्शन की वजह से अबू से अबी हो गया, होना चाहिए अबू लहब, लहब वाला, सही है। मगर कनेक्शन, इसको हम कहते हैं मुदाफ मुदाफिले। अरबी ग्रामर का एक टर्म है जिसे कहते हैं मुदाफ मुदाफिले। ऐसे जो वर्ड्स है ना, अबू, अबी, अखू, ये जब मुदाफ इले होते हैं ना तो इनमें या आ जाती है। इनकी तरफ जब किसी नाउन को आप कनेक्ट करते हैं, कोई नाउन को इनके साथ मिलाते हैं ना, तो ये अबू से अबी बन गए। सही, ये ग्रामर की बात है, कभी इंशाल्लाह किसी दिन हम बैठ के इस पर बात करेंगे, बहुत यूज होती है। इसके कहते हैं मुदाफ मुदाफिले, या दूसरे टर्म्स में इसको मुरक्कब इदाफी कहा जाता है, कनेक्टिंग नाउन जो होते हैं। अच्छा, इसको अबू लहब क्यों कहा जाता है? लहब का मतलब है फ्लेम, चमकीली चीज, सही है। और ये इतना खूबसूरत शख्स था, इतना गोरा चिट्टा था ना, बहुत सफेद था, इसीलिए इसको अबू लहब कहा जाता था। ये बहुत गोरा था। अब जो शख्स गोरा हो, यानी इसके चेहरे पर एक रौनक थी, एक क्या कहते हैं, जैसे आग कैसे फैलाती है अपने चारों तरफ, इसी वजह से इसको अबू लहब कहा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? आगे चले। फिर अल्लाह ने फरमाया इसके दोनों हाथ तबाह हो जाए, दोनों हाथ से मुराद इसका पावर तबाह हो जाए, और तबाह हो गया। मा अगना, मा अगना अनहु मालुहु, मालुहु वमा कसब, कसब। मा का मतलब है नहीं, अगना का मतलब है फायदा, फायदा दिया, सही है, बेनिफिट। इंग्लिश में हम कहें तो बेनिफिट। अनहु, उसे, अन का मतलब है से, हु का मतलब है वो। हमने हु पढ़ लिया ना पीछे भी, हु। तो जब भी हम कहेंगे अन हु तो उसे या उससे, ओके। फ्रॉम हिम या हिम ओनली भी आप कह सकते हैं, हिम। मालूहू का क्या मतलब है? उसका
माल, वेल्थ। देखिए यहाँ पर अटैच प्रोनाउन जो हमने पढ़ी थी, हु, इस्मुहु, उसका नाम, उस एक शख्स का नाम, तो वही जब माल के साथ आएगा मालूहु, तो इसका क्या मतलब होगा? उसका माल, हिज वेल्थ। सावा, उसका, हु मतलब उसका, और माल का मतलब है माल। तो जब हम कहेंगे मालूहु, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कहेंगे क्या कहेंगे? उस एक मर्द का माल, यानी अबू लहब का माल, क्योंकि पीछे अबू लहब का जिक्र है, तो मालूहु वही लौट रहा है, यानी उसका माल, यानी अबू लहब का माल, हिज वेल्थ। सावा, हिज ऐड करना है ना, हिज हिज वेल्थ। क्लियर हो गया यहाँ तक? वाह, वाव का क्या मतलब है? और, एंड। यहाँ माँ का मतलब है जो, पीछे वाला जो माँ है वो नफी के लिए, नहीं, नोट, सही है। और यहाँ जो माँ है ना, वो अल्लज़ी के माना में, इसका मतलब है जो, वोटेवर, वोटेवर। कसब, उसने कमाया, उसने कमाया, कसब कहते हैं किसी शख्स की कमाई को जो उसने अपने हाथों से कमाई हो। सावा, इस गेन्स, गेन भी कहते हैं इसको, या फिर आप अन अन कहते हैं, ज्यादा अच्छा ये अर्निंग, हिज अर्निंग्स, या ही अर्नड, सा व्हाटएवर ही अर्नड, ही, सही है। मा अगना, नहीं फायदा दिया, अनहु, उसे, किस चीज ने? उसका माल, मालूहु, उसका, और जो माँ, जो कसाबा, उसने कमाया। सही है। तो हम इसको जब मिलाकर कहेंगे तो फायदा नहीं दिया उसे, फायदा, मा अगना अनहु मालूहु, फायदा नहीं दिया उसे उसके माल ने, उसके माल ने, और जो कुछ उसने कमाया, और जो उसने कमाया। ओके, इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे हिज वेल्थ डिड नॉट, ये देखें नॉट यहां से आ रहा है, डिड नॉट बेनिफिट हिम, डिड नॉट कहेंगे हमने कहा उसके फायदा नहीं दिया। ये जो है ना अगना, ये पास्ट टेंस के हवाले से, अच्छा ये होगा फ्यूचर में, सही है, मगर अल्लाह ने पहले ही खबर दे दी कि इसके माल ने इसको कोई फायदा नहीं दिया, यानी क़यामत वाले दिन या इसके मरने वाले दिन इसके माल ने इसे कोई फायदा नहीं दिया। तो ये फ्यूचर की पेशन गोई अल्लाह ने, ये अल्लाह, अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ये खूबसूरती है कुरान की, आपको कई चीजें ऐसी मिलेंगी जो पास्ट टेंस में बयान की जा रही है, सही है, मगर होती है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में होंगी, फ्यूचर में। जैसे क़यामत के बारे में कई बार आप देखेंगे अल्लाह ने कहा क़यामत आ गई, इदा वक़अतिल वाक़िया, क़यामत आ गई या जब आएगी, इस तरह के आपको कई बार ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे जो होंगे पास्ट टेंस, पर बात होगी आगे की। इसका मतलब ये होता है कि वाकई में होंगी, तभी तो अल्लाह ने कहा ये पास्ट में हो जाएंगी। तो जब क़यामत होगी तो जो चीज़ हो गई वो अब पास्ट हो जाएगी ना, तभी यहाँ भी कहा मा अगना अन्हु मालूहु, उसके माल ने उसे कोई फायदा नहीं दिया। अगर आप बिल भी करेंगे ना तो इसमें कोई परेशान, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही है फ्यूचर के लिए। हिज वेल्थ डिड नॉट बेनिफिट हिम एंड व्हाटएवर ही अर्नड, ही अर्नड, व्हाटएवर ही अर्न विल नॉट बेनिफिट हिम या डिड नॉट बेनिफिट हिम, जो उसने कमाया, उसका जो माल है या फिर उसने जो भी कमाया, चाहे वो औलाद हो, चाहे क्या कहते हैं उसकी सेहत हो या कुछ भी हो, इसकी इज्जत हो, इसकी शोहरत, कसब में हर कुछ आ जाएगा। सावा, अर्निंग्स में हर कुछ आएगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो दौलत हो, इसी तरह चाहे वो औलाद हो, कुछ भी जो भी उसने कमाया ना, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, कोई भी उसको फायदा नहीं देगा, क्योंकि जो उसने गुस्ताखी की उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ उसे आजाब ही मिलेगा। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर हम करें? नहीं। हम्म, जो, यही तो कमान है ना। हाँ,
ये जो अच्छा ये जो माँ है ना, ये तो माल वाला ही है, माल में माँ आता है ना, ये वो वाला माँ नहीं है। सावा वेल्थ, मालू हमने लिखा ना उसका माल। हाँ मालू ये एक ही वर्ड है, माल सही है। एक है माँ ये वाला सही है नहीं, और एक है ये वाला, ये आता है जो के माना में। अब मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, माँ जो है ना माँ, ये इतने सारे माँ में आता है, इतने सारे मीनिंग्स में आता है ना, तकरीबन कोई नहीं 7 से 8 मीनिंग्स है माँ की। अब आपको पहचान, सवाल आप ये करेंगे कि हमें पहचान कैसे हो। अब ये पहचान इसकी पूरी डिटेलिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आपको मीनिंग्स के हिसाब से। अब यहाँ हम अगर नहीं वाला मीनिंग कहेंगे ना, वो जमेगा नहीं, आ नहीं रहा, ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ अगर हम कहेंगे ना नहीं, और नहीं उसने कमाया, तो ये तो जुमला ही नहीं बयान है, उसने नहीं कमाया नहीं। हमारा मतलब है अगना अनहु मालूहु वमा कसब, वमा कसब और जो कुछ उसने कमाया। अगर दूसरे मीनिंग में हम कहें ना उसकी कमाई, वमा कसब का मतलब है उसकी कमाई, हिज अर्निंग्स, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं सावा, वमा कसब उसकी कमाई, हिज अर्निंग्स। तो एक माँ है नहीं के माने में, और एक माँ है वोटेवर यानी जो के माने में, अल्लज़ी के माने में, जो अल्लज़ी हम पीछे पढ़ चुके हैं ना उसके माने में। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आगे चले। सयसला, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खबर दी, सयसला, यहाँ पर एक सीन है सावा, सयसला, सयसला नारन ज़ाता